हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। दोस्तों, ये लॉ ऑफ ट्रस्ट इक्विटी एंड फिड्यूशियल रिलेशन का पार्ट फर्स्ट में हम 20 क्वेश्चन करा चुके हैं। आगे के 20 क्वेश्चन पार्ट सेकंड यानी कि इस वीडियो में देखेंगे। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, तो आप इन्हें अच्छे से लगाइएगा, अच्छे से पढ़ते रहिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सामयिक उपचारों के प्रकृति को बेहतर ढंग से स्पष्ट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। वे प्राकृतिकता विवेकाधीन होती हैं और कॉमन लॉ उपचार के उपलब्धता तथा पर्याप्तता पर निर्भर करती हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 22, सामयिक प्रतिकर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन गलत है। क्वेश्चन नंबर 22 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। सामयिक प्रतिकर के संदर्भ में गलत ऑप्शन पूछा गया है। तो युक्त दूरदर्शिता छत्र निर्धारण का मात्रा की कसौटी है जिसका प्रतिकर दिया जाना है। ये ऑप्शन आपका गलत है। ए, बी और जो दोनों ऑप्शन है वो ऑप्शन सही हैं आपके सामयिक प्रतिकर के हिसाब से, लेकिन इसमें गलत ऑप्शन पूछा गया तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 23, विधि प्रणाली में कब जाना जाता है कि साम्य का अस्तित्व है। क्वेश्चन नंबर 23 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कॉमन लॉ में अन्याय के अनुपूरक एवं संशोधन के लिए विकल्प के रूप में। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर, साम्य का प्राथमिक स्रोत है। साम्य का जो प्राथमिक स्रोत है वो आपका ऑप्शन नंबर इसमें डी आपका राइट आंसर होगा। और ये क्वेश्चन जो भी हम आपको करा रहे हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, इसलिए इनको ज़रूर लगाइएगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए होने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आपका ऑप्शन नंबर डी, अंतःकरण सद्विवेक स्रोत हैं, साम्य का प्राथमिक स्रोत है ये। क्वेश्चन नंबर 25, साम्य रूपी आंग्ल विधि को क्या कहा जाता है। साम्य रूपी जो आंग्ल विधि है इसको आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 25 का भारतीय विधान पालिका द्वारा काफ़ी हद तक अपनाया गया है। साम्य रूपी जो आंग्ल विधि को है भारतीय विधान पालिका द्वारा काफ़ी हद तक अपनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26, विधिक प्रसंगति एवं साम्य के बीच मतभेद की स्थिति में न्यायालय द्वारा अपनाया जाएगा। विधिक प्रसंगति और साम्य के बीच कोई अगर मतभेद होता है तो उस सिचुएशन यानी कि उस स्थिति में न्यायालय द्वारा क्या अपनाया जाएगा, किसे अपनाया जाएगा। तो इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर आपका होगा बी। इसमें आपका विधिक प्रसंगति को अपनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, साम्य सभी विधियों की प्राण एवं आत्मा है। किसने परिभाषा दी है या परिभाषित किया है। साम्य सभी विधियों की प्राण एवं आत्मा है। ये कथन जो है किसने कहा था, ब्लैकस्टोन ने, प्लेटो ने, मैटेलैंड ने या आइंस्टीन ने। ये कथन जो है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा आपका। ब्लैकस्टोन ने कहा था। ब्लैकस्टोन ने कहा था कि साम्य सभी विधियों की प्राण एवं आत्मा है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28, साम्य न्यायालय की पहुंच होती है। साम्य जो न्यायालय होते हैं साम्य के उनकी पहुंच होती है, कहाँ तक होती है। क्वेश्चन नंबर 28 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अधिकार के मामले में। साम्य न्यायालय के साम्य न्यायालय की जो पहुंच होती है वो अधिकार के मामले में होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
क्वेश्चन नंबर 29, साम्या शब्द का अर्थ होता है। साम्या जो शब्द है उसका अर्थ होता है। 29 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चांसरी कोड द्वारा विकसित विधि का स्वरूप होता है। साम्या का अर्थ होता है चांसरी कोड द्वारा विकसित विधि का स्वरूप। क्वेश्चन नंबर 30, लॉर्ड चांसलर कब एक न्यायाधीश की भूमिका में होते हैं? लॉर्ड चांसलर जो हैं वो कब एक न्यायाधीश की भूमिका में होते हैं? क्वेश्चन नंबर 30 का जो आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, जब वे राजा को दिए याचिकाओं का निस्तारण करते हैं। कब? जब वे राजा को दिए गए याचिकाओं का निस्तारण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 का आपका राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 31, अर्ल ऑफ ऑक्सफोर्ड के मामला का क्या महत्व है? अर्ल ऑफ ऑक्सफोर्ड का एक जो मामला था उसका क्या महत्व है? क्वेश्चन नंबर 31 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें स्थापित किया गया कि साम्या कॉमन लॉ पर प्रभावी है। ये जो मामला है इम्पोर्टेंट मामला है, इसे ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 32, लॉर्ड एल्डन का क्या महत्व है? क्वेश्चन नंबर 32 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उन्होंने साम्या में प्राण न्याय के प्रणाली को विकसित किया था, लॉर्ड एल्डन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका 33, निम्नलिखित में से कौन सा मामला साम्या विधि का अनुसरण करती है? इनमें से कौन सा मामला है जो साम्या विधि का अनुसरण करती है? 33 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये दोनों मामले साम्या विधि का अनुसरण करती है। ए ऑप्शन बी ऑप्शन दोनों है। स्टकलैंड बनाम आल्ट्रीज ऑप्शन नंबर बी में, अप्पा नारसप्पा मैगडम बनाम अनुकंबनी गणपति निम्बालकर, ये दोनों आपके मामले जो हैं राइट आंसर, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 34 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन जो साम्या चाहता है उसे साम्या करना पड़ेगा? सूत्र का उदाहरण क्या है? जो साम्या चाहता है उसे साम्या करने पड़ेगा, इस सूत्र का उदाहरण कौन सा है? 34 का आपका 34 क्वेश्चन का राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, चुनाव का सिद्धांत, सामयिक विबंधन और मुजराई, ये तीनों ऑप्शन सही हैं, इसलिए आपका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 35, साम्या कोड द्वारा हेनरी 8 के समय में विकसित न्यायिक उपचार क्या कहलाता था? क्वेश्चन नंबर 35 का आपका राइट आंसर होगा सामयिक उपचार कहलाता था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, सामयिक उपचार कहलाता था। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सामयिक उपचार का उदाहरण है? 36 का आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी, सामयिक उपचार के उदाहरण ये हैं सारे ए बी सी में जो दिए हुए हैं, विशिष्ट अनुपालन, व्यादेश जारी करना, समापन की नियुक्ति। क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय न्यास अधिनियम का कब प्रभाव में आया? दोस्तों ये क्वेश्चन वेरी इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तो इसे आप बहुत अच्छे से तैयार करिएगा, भूलिएगा नहीं, एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। 37 क्वेश्चन नंबर जो है कि भारतीय न्यास अधिनियम 1882 कब प्रभाव में आया? तो ये दोस्तों कब प्रभाव में आया? ऑप्शन नंबर बी जो है 1 मार्च 1882, 1 मार्च 1882 को आया प्रभाव में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, भारतीय न्यास अधिनियम की कौन सी धारा हिताधिकारी कौन है से संबंधित है? भारतीय न्यास अधिनियम में हिताधिकारी कौन है इससे संबंधित धारा कौन सी है? आपकी धारा जो 9 है वो संबंधित है कि हिताधिकारी कौन है। क्वेश्चन नंबर 39,
विनष्ट होने वाली संपत्ति के संबंध में भारतीय न्यास अधिनियम 1882 की कौन सी धारा बात करती है? किस संबंध में? विनष्ट होने वाली संपत्ति के संबंध में। क्वेश्चन नंबर आपका 39 का ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, इनकी धारा 16। धारा 16 में बताया गया है कि विनष्ट होने वाली संपत्ति के संबंध में धारा 16 बात करती है। क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय न्यास अधिनियम 1882 की धारा 25 संबंधित है। अब इसमें पूछ लिया गया है कि धारा 25 जो है वो किससे संबंधित है। आपकी धारा 25 संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी 40 का राइट आंसर होगा, पूर्वजों की गलती के लिए अनुत्तरदायित्व। धारा 25 जो है वो आपकी पूर्वजों के लिए अनुत्तरदायित्व से संबंधित है धारा। दोस्तों आज के लिए इतने ही क्वेश्चन, आगे नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वीडियो उसमें देखते हैं, आगे क्वेश्चन उसमें कवर करेंगे। जब तक कि आप लोग तैयारी अच्छे से करते रहिए, ख्याल रखिए अच्छे से, टेक केयर, जय हिंद।